की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि विजुअल असिस्टेंट आखिर क्या होता है और वो कैसे अपने काम को सर अंजाम दे सकता है। और विजुअल असिस्टेंट करने के बाद आप किस तरह के काम कर सकते हैं और आप क्या क्या चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली विजुअल असिस्टेंट उस बंदे को कहते हैं जो अमेजोन के अकाउंट को हैंडल करता है पाकिस्तान में बैठकर किसी दूसरे ममालिक में चलाने वाले बंदे के। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान यूके के अंदर बैठा हुआ है, उसके पास सारे के सारे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इतना फ्री नहीं है कि वो अपना तमाम के तमाम अकाउंट को हैंडल कर सके। तो वो आपको एक विजुअल असिस्टेंट के तौर पर हायर करता है। नो मैटर कि आपकी जगह क्या हो, आप कौन सी लोकेशन में हो, वो आपको अपना अकाउंट देगा और आप उसके अकाउंट के ऊपर उसके अकाउंट को रन करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट की रेशियो को आधा करेंगे या वो आपको एक बेसिक सैलरी देगा। लेकिन विजुअल असिस्टेंट को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना चाहिए। सबसे पहली बात है FBA। FBA क्या होता है? FBA को कहते हैं हम फुलमेंट बाय अमेजोन। ये एक अमेजोन की कैटेगरी होती है जिसके अंदर जो सामान होता है ना, उसको जो फुलफिल करता है वो अमेजोन करता है। इसके अंदर तमाम के तमाम पैकेजिंग प्रिपरेशन उस प्रेप हाउस में रखना तमाम का तमाम इंक्लूड है FBA के अंदर। अगर हम इसको पढ़ें तो FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन. It is a service provided by Amazon to help online sellers choose their inventory in Amazon fulfill centers. And Amazon take care of picking, packing, shipping and customer service of these orders. For example, आपके पास एक शॉप है और वो शू शॉप है और आपने वो ऑनलाइन Amazon पे ओपन की है और आपके पास कोई ऑर्डर आ जाता है। लेकिन FBA के अंदर क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक इन्वेंट्री Amazon के प्रेप हाउस के अंदर रखनी पड़ती है, जिसका Amazon आपके ऊपर उसकी डिपेंड करता है कि उसके साइज और वेट के हिसाब से वो आपसे उसका चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो चार्ज $5 भी हो सकता है, $10 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो चीज़ कैसी है। इसके बाद अमेज़न उसकी पैकिंग, उसकी शिपिंग, सारी चीज़ों का ख्याल रखेगा और जब तक वो कस्टमर के घर पहुंच नहीं जाता, वो तब तक उसका ध्यान रखेगा वो उन्हीं पैसों के अंदर। इसको कहते हैं हम FBA। अब ये काम कैसे करता है? जब सबसे पहले एक सेलर होता है, वो अपनी दुकान को लगाता है अमेज़न के ऊपर और अमेज़न में दुकान पे लगाने के बाद फॉर एग्जाम्पल वो क्या करता है, अमेज़न के पास ना अपना सामान को भिजवा दे। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास 50 शूज़ के आर्टिकल हैं और 50 शूज़ के 10-10 पीस पड़े हैं, तो वो सबको भिजवा देगा अमेज़न की प्रेप सेंटर के अंदर, जो कि जगह-जगह ओपन होते हैं US, UK की मार्केट के अंदर ज़्यादातर। अब उसके बाद अमेज़न को जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा उसकी स्टोर के ऊपर, तो अमेज़न उस ऑर्डर को पैक करेगा, उसको पाम में शिपमेंट करवाएगा और बाद में उसको उस बंदे के एड्रेस पे भेज देगा जिसने ऑर्डर किया। और अगर वो बंदे को वो ऑर्डर पसंद नहीं आया और वो चाहता है कि रिफंड हो जाए, तो अमेज़न की टीम जाएगी उससे वो ऑर्डर को वापस लेने। इसको कहते हैं हम FBA। अब FBA के ऑपोजिट क्या है? FBA का ऑपोजिट है FVM। FVM क्या होता है? अब जैसे FBA के अंदर तमाम का तमाम जो काम था वो अमेज़न करता है, तो FVM के अंदर सारा का सारा काम उस बंदे को होता है जिसका वो स्टोर है। अब यहाँ क्या करता है कि मर्चेंट के पास ही ऑर्डर आएगा, मर्चेंट के पास ही वो इन्वेंट्री होगी, मर्चेंट ने उस इन्वेंट्री को पैक करना है, उसको प्रेप हाउस में बेचना है, प्रेप हाउस में बेचने के बाद वो उनको पैक करेगा, उसके बाद वो डिलीवरी करेंगे। ये कहते हैं मर्चेंट। इसके अंदर शिपिंग, साइज वगैरह, पैकिंग, इन्वेंट्री को रखना, तमाम का जो कॉस्ट होता है ना, वो इंसान को खुद आता है। FVM जो होता है वो काफ़ी सस्ता हो जाता है एज कम्पेयर टू FVM, क्योंकि FVM के अंदर आप अपना सामान को खुद ही मेंटेन करते हैं। लेकिन FVM ज़्यादातर उन सेलर्स के लिए यूज़ होता है जो छोटे पैमाने पे यूज़ हो रहा हो, जिनकी सेल कभी कभी हो रही हो, क्योंकि FBA के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमेजोन चार्जेस को अप्लाई करता है। लेकिन FBA के अंदर आप अपने चार्जेस को बचा सकते हैं और अपनी प्रॉफिट की रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं। इसको कहते हैं FBM। ये था FBM। FBM और FBA का अगर हम कंपैरिजन करने लगे तो FBM उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि छोटे सेलर्स हैं, लेकिन FBA उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका कारोबार काफी ज्यादा बड़ा है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक $100 की या $200 की चीज का वो $5 से $6 पे करने लगे अमेजोन के अंदर। तीसरी चीज है AXIN। जैसे पाकिस्तान के अंदर ID कार्ड, इंडिया के अंदर आधार कार्ड या किसी भी नेशनैलिटी या किसी मुल्क में चाहे तो वहाँ एक इंसान को उसकी एक नेशनैलिटी दी जाती है, उसको कुछ डिजिट्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो अपने आप को उसके उस मुल्क के नाजरा सिस्टम के अंदर प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सिस्टम हो जैसे पाकिस्तान के अंदर नाजरा है, ये इस ASIN स्टैंड करता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक और एक प्रोडक्ट को अमेजोन एक यूनिक नंबर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल बताई गई है, तो उसके अंदर सबसे पहले उसकी प्रोडक्ट की डिमेंशन बताई गई है, डिमेंशन बता कि वो कितना ऊंचा है कितना नीची है। फिर उसका वेट बताया गया कि वो 6.3 ऑन्स है।
फिर उसका ASIN बताएगा कि जो बीट से शुरू हो रहा है 07F62W3TQ, तो इसका ASIN नंबर है। और ASIN नंबर जो होता है वो ऊपर भी शो हो रहा है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट को इजीली हम पहचान सकते हैं। बाद में उसकी रेटिंग वगैरह, बेस्ट सेलर रैंक्स वगैरह जो भी है वो लिखा होता है। ASIN की जरूरत क्यों पड़ती है? ASIN इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम उस चीज़ को एक यूनिकली तौर पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और बाद में अगर हमने किसी भी जगह उसको मैनेज करना हो तो हम उसको इजीली तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप आने वाली चीज़ों के अंदर, आने वाले टॉपिक के अंदर इसका इस्तेमाल पढ़ सकते हैं। एक 10 कैरेक्टर का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जो कि यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रैक करने के लिए प्रोडक्ट्स को। And it is used to differentiate between similar products, such as different editions of the same book or different colors of the same products. For example, एक book है Seven Habits of Highly Effective People, उसका एक एडिशन आता है 1980 के अंदर, एक एडिशन आता है 2000 के अंदर, एक आता है 2003 के अंदर। अब तीनों का जो नाम है वो सेम है, लेकिन उनका एडिशन है अलग अलग। अगर हम उसको अमेजोन पे पुट करेंगे तो हम उसको जब ASIN नंबर देंगे अमेजोन की तरफ से, तो वो तीनों का अलग-अलग होगा। जब हमने 2020 की पढ़नी होगी तो उसका जब हम ASIN नंबर यूज़ करेंगे तो वो हमें 2020 की शो करेगा। इस वजह से ASIN बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी कोई सेलर जो है वो अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करता है, उसको चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट का ASIN गिवन करे उसके। This ASIN used by Amazon to match the product to the correct listing and to provide the relevant information to customer. Customer can also use ASIN to search for specific products on Amazon. For example, मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे प्रोडक्ट का नाम नहीं पता, मुझे उसका ASIN पता, तो मैं जाके वहाँ सर्च के अंदर लिखूंगा, मेरे पास वो प्रोडक्ट रेलिवेंट शुरू हो जाएगी। आती है BSR। BSR अगर आप अमेजोन के अंदर नए नहीं और आपको BSR का लाजमी पता होना चाहिए। BSR स्टैंड करता है बेस्ट सेलर रैंक के बारे में, और ये एक मैट्रिक्स होता है अमेजोन की वजह से, जो कि बताता है कि ये जो आइटम है किस कदर ज़्यादा पॉपुलर और कितनी बिकती है। अब BSR का क्या मतलब होता है? BSR जितना कम होगा, फॉर एग्जाम्पल जितना लो होगा 1-2 से लेकर 5,000, 4,000, 6,000 तक, उतना उस प्रोडक्ट के हंट करने को, उतना उस प्रोडक्ट के ज़्यादा बिकने के चांसेस होंगे एज कम्पेयर टू एक ऐसी आइटम है जिसका जो BSR है, बेस्ट सेलर रैंक, वो कोई लाख 2 लाख है, मतलब वो लाख 2 लाख गुना आइटम्स के बाद आके बिकती है, तो मतलब उसका बिकने का चांस काफ़ी ज़्यादा कम है। और आप ऐसी चीज़ें पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ जिसके बिकने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है? इसलिए BSR का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसका नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। BSR can be found on each product's Amazon page and often used by sellers to track the performance of their products and make adjustment to their sales and marketing strategies. For example, यहाँ एक हमारे पास सामने एक उसका नाम क्या है, कोई भी चीज़ का इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके अंदर पहले उन्होंने ASIN बताया हुआ, इसका प्राइवेट नंबर, फिर उसका बेस्ट सेलर रैंक बताया हुआ है, वो है 318 इन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि मतलब अगर हमें कोई आइटम चूज़ करनी हो, उसका सेलर रैंक कितना ज़्यादा हो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और इसलिए तौर पे वो आइटम को बिकना स्टार्ट हो सकती है। अब आप नए नए एक लोग नया नया काम करना शुरू करता है तो उसके लिए कौन सा सेलर रैंक ज़रूरी होता है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि 1 से लेकर 3,000 तक, 30,000 तक, क्योंकि मार्केट के अंदर, और 1 से लेकर 50,000 तक यूएसए की मार्केट के अंदर बेस्ट सेलर रैंक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लगता है। अब हम बात करेंगे कीपा के बारे में। कीपा क्या होती है? कीपा एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है उसकी efficiency के बारे में, उसकी सेल डाटा के बारे में, उसकी प्राइस एक्शन के बारे में, उसके प्रोडक्ट के साइट के बारे में, उसके बाय बुक्स के बारे में, उसका बाय बुक्स के पास रहा हुआ है। क्या अमेजोन भी इसके अंदर कभी इन्वॉल्व हुई है, या कोई लोकल कंपनी है? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके पास बार बार उसका बाय बुक्स किया हुआ है? अब अमेज़न के बस बाय बॉक्स आने का मतलब ये है कि मतलब वो जो चीज़ है उसको सेल अमेज़न ही करती है और अमेज़न ही ओन किया हुआ है, और आपने कभी ऐसी कोई आइटम चूज़ नहीं करनी बिगनर लेवल के अंदर जो अमेज़न ओन करती हो, कि अमेज़न से बहुत मुश्किल है कि स्टॉक खत्म हो और उसके बाद आपको बाय बॉक्स मिले। और बाय बॉक्स जब तक नहीं मिलेगा तो आपकी चीज़ों की सेल उस तरह से नहीं हो सकेगी जिस तरह से बाय बॉक्स वालों की होती है। कि कीपा का जो टूल है ये एक पेड टूल होता है, उसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन होती है कोई 1500-1600 रुपये आती है पाकिस्तानी। इंडिया के अंदर कोई 700-800 रुपये की होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है इस चीज़ को यूज़ करना। इसके अंदर हमें BSR यूज़ करने को मिल जाता है।
प्राइस हिस्ट्री का पता चल जाता है, स्टॉक लेवल का पता चल जाता है। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पहले प्राइस हिस्ट्री बताई हुई है कि प्राइस कितनी कितनी उसकी वेरी कर रही है, फिर उसका डाटा पता चल जाता है, भी वेरिएशन वगैरह वगैरह। अवेलेबल है वेब ब्राउजर एक्सटेंशन, इसको हम गूगल क्रोम की एक्सटेंशन को भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही इसको हम यूज़ करते हैं तो हर अमेजोन के अंदर जो प्रोडक्ट आ रही है तो उसके नीचे केपा का ये वाला ग्राफ आना भी शो हो जाता है। इसके अलावा दूसरे डिवाइसेस भी हैं जैसे कैमल 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 या जंगल स्कॉट, वो भी इन पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो केपा वो ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्स आ जाते हैं। अब ये सामने मेरे फिल्टर्स आ गया, मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से आपने फिल्टर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। सबसे पहले सेल्स रैंक, अगर आप यूके की मार्केट का करें तो आपने लिखना है 1 से लेकर 50,000 तक। और फिर आपने लिखना है अगर आप यूएसए की मार्केट कर रहे हैं तो 1 से लेकर 30,000 तक, ठीक है। अमेजोन के ऊपर आपने हमेशा आउट ऑफ स्टॉक पे क्लिक करना है, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें उन आइटम्स को डील करना है जो कि अमेजोन की तरफ से नहीं है। मैं यहाँ से पेन निकाल लेता हूँ और आपने इसको हमेशा टिक करना है। इसको टिक क्यों करना है, क्योंकि आपके पास अगर अमेजोन उस प्रोडक्ट के ऊपर बैठा होगा और अमेजोन के पास उस चीज़ का स्टॉक होगा तो कभी भी वो नहीं चाहेगा कि आपके पास उसका बाई बॉक्स आए। वो चाहेगा कि उसके पास उसका बाई बॉक्स रहे और लोग उससे ही खरीदें। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इन डिमांड होती हैं, तो अमेजोन चाहता है कि वो चीज़ें सिर्फ अमेजोन से बिके, दूसरा कोई ना बेच सके। इसलिए आपने हमेशा इस फिल्टर के ऊपर आके आउट ऑफ स्टॉक के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर लिखा है न्यू थर्ड पार्टी, आपने यहाँ से भी आउट स्टॉक कर देना। आपने शुरू में वही चीज़ें देखनी है जो सिर्फ अमेजोन ही फुलफिल कर सके। और नीचे एफबीएम है, ऐसी थर्ड पार्टी जो आपके सामान को करने लगे। यूज के ऊपर आपने वाली ऑप्शन को छोड़ देना है। ये दो फिल्टर है जो आपने सिलेक्ट करना है इस वाली जगह में से। और उसके बाद कीपा जो होता है, कीपा देन प्रोडक्ट फाइंडर एंड सेलेक्ट फिल्टर्स ऑफ रैंक आउट ऑफ स्टॉक बाय अमेजोन एंड डॉलर रेट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने आ जाना है ऑफर काउंट वाले के ऊपर। अब ऑफर काउंट का जो फिल्टर होता है ये क्या करता है, ऑफर काउंट का फिल्टर जो होता है ये बताता है कि हमें कौन सी ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, उसके ऊपर कितने मर्चेंट्स होने चाहिए। तो बेसिकली 2 से लेकर 50 तक मर्चेंट वाली हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए जिसके ऊपर 1 या 2 मर्चेंट बैठे हो और उनके पास बाई बॉक्स हो। और हमें ऐसा भी नहीं चाहिए जिसके पास 50 हो, तो हम यहाँ कांटा का लगा देंगे। मतलब हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए जिसका 4 से लेकर 15 तक हो, इतने हों कि हमारे पास बाई बॉक्स आने के चांस वगैरह मौजूद हों। ये सारा का सारा काम आपने करना है कीबा के अंदर। और अगर आप ये फिल्टर्स सक्सेसफुली लगा लेते हैं, आराम से लगा लेते हैं, तो यकीन मान लें आपकी सेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है शुरू शुरू के अंदर ही। और ये था कीपा का इस्तेमाल। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन सेलर एड ऑन के बारे में। ऑनलाइन सेलर एड ऑन जो होता है वो एक गूगल क्रोम के ऊपर एक्सटेंशन मिल जाती है। अब ये बेसिकली कीपा वाला काम ही करती है, लेकिन कीपा से थोड़ा सा कम काम करती है। कीपा में टोटली तो भी चीज़ों के बारे में बताता है। उन चीज़ों के अंदर उसका बाय बॉक्स वगैरह इंक्लूड होता है, ये सारे फिल्टर्स इंक्लूड होते हैं, हमें उसकी प्राइस हिस्ट्री का पता चलता है। लेकिन जो ऑनलाइन सेलर एड ऑन है ये मैं बताता है कि जो जो प्रोडक्ट हम लगाने जा रहे हैं उसके ऊपर कितने कितने सेलर्स फाइंड है। फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर कितने सेलर्स मौजूद हैं। एक प्रोडक्ट है, लैपटॉप की प्रोडक्ट ले लिया, कोई मोबाइल की प्रोडक्ट ले लें, या कोई कैट फूड ले लें, कैट फूड की सैंपल ले लेते हैं। अब हमने कैट फूड है, हमने उसको ऑनलाइन मार्क करना है अमेजोन के ऊपर, और अब हमने देखना है कि उसके ऊपर कितने मर्चेंट्स बैठे हुए हैं। हमें नहीं पता कि अभी किसके पास बाई बॉक्स है किसके पास नहीं है। तो हम ये वाले एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। जैसे ही एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस मर्चेंट के पास इतनी क्वांटिटी भरी हुई है, इसके पास इतनी भरी हुई है, इसके पास कितनी भरी हुई है, और आखिरी वाली जो कितनी भरी हुई है। अभी एग्जांपल ले लें, पहले ब्रांड नाम है, इसके पास क्वांटिटी भरी हुई है 20 की, और वो प्राइस से दे रहा है $10.80 की प्राइस दे रहा है। और इसकी जो टाइप है वो एफ बी है, और उसके पास सेल का जो 99% सेल है उसके पास जाती रही है पहले के अंदर, ठीक है। दूसरा है सुपर स्टोर, उसके पास क्वांटिटी 2 है, मतलब उसके पास जो बाय बुक्स का चांस है वो बिल्कुल एंड होने वाला है, क्योंकि उसके पास जो है क्वांटिटी बिल्कुल कम है। उसने प्राइस कितनी लगाई हुई है 11.65, ठीक है। टाइप क्या इसकी एफ बी ए की, रेटिंग क्या 100। फिर आगे एम पी वी लिविंग, उसके बाद 4 है, और आखिर में आएगा स्कीओ मार्केट। स्कीओ मार्केट के बाद 480 स्टॉक भरा है अभी उस चीज़ का। मतलब
वो आने वाले वक्त के अंदर अगर वो अपनी प्राइस कम करेगा तो उसके बाद बाई बॉक्स आने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसकी जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जब ब्रांड्स के बाद खत्म होगा, 20 क्वांटिटी खत्म होगी तो सुपर स्टोर के पास आ जाएगा। सुपर स्टोर की जब 2 खत्म होंगी तो लिविंग के बाद, लिविंग की जब खत्म होगी तो साइको मार्केट, जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टॉक मौजूद है, जिसकी सबसे ज़्यादा सेल होती है। उसके बाद आएगा बाई बॉक्स का निशान। इसको कहते हैं ऑनलाइन सेलर एड ऑन, जो कि गूगल क्रोम से आप फ्रीली तौर पर ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपने उनकी सेल्स को, एवरेज सेल को चेक करना हो, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, उसके ऊपर 5 मर्चेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो जो भी चीज़ है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आना है fbatoolkit.com। जब आप आएंगे आपको ये वाली चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कैट फूड की एग्जाम्पल ली थी, तो हम यहाँ पेट सप्लाईज के अंदर आ जाएंगे। अब हमने ना उस वाली कैट फूड के ऊपर जाकर उसकी सेल रैंक यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम पीछे आते हैं, पीछे आगे हमने यहाँ देखा कि सेल रैंक कितनी है, 318 है। तो हमने यहाँ आगे सेल रैंक के ऊपर आगे 318 को क्लिक कर देना, उसके बाद गो पे चले जाना है। जब हम गो पे चले जाएंगे तो वो हमें इसकी एवरेज सेल बताएगा कि कल के दिन कितनी सेल्स हुई, आज के दिन कितनी सेल होंगी और कल कितनी हुई थी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कैट फूड की कल सेल हुई थी 50, और इसके बाद पहले 5 मर्चेंट्स बैठे हुए हैं, छठा मर्चेंट होगा आप। तो हम 50 को 6 पे डिवाइड कर देंगे, कोई 8 की एवरेज निकलेगी, तो मतलब हमारे भी शुरू शुरू के अंदर 8 प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं, तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट होगी बाई करने के लिए, लिस्ट करने के लिए। ये यूज होता है एफबीए टूल किट का, जो कि फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एडवांस में लें तो वो भी पेड इसकी मिल जाती है। उसके बाद आ जाएगा बाई बॉक्स। बाई बॉक्स सबसे ज्यादा कीमती चीज है। बाई बॉक्स बेसिकली वो होता है कि जिस बंदे के पास उस चीज को बेचने का सबसे रियल वाला हक होता है ना अमेजोन की तरफ, उसको कहते हैं बाई बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है फुटबॉल की। अब जब उस फुटबॉल को ऐसा कस्टमर क्लिक करते हैं तो आपके पास नीचे राइट साइड के ऊपर बाई बॉक्स की ऑप्शन नजर आ जाती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ सोल्ड बाई का जो ऑप्शन आ रहा है ना, सोल्ड बाई का, इसको कहते हैं बाई बॉक्स। अब बाई बॉक्स का मतलब क्या होता है कि इस जो ये जो एक्स बनाई हुई है, इसको और भी बहुत से लोग सेल कर रहे होंगे, और भी बहुत से लोग मशीन बैठे होंगे, लेकिन अभी जो जिस स्टॉक के पास आप हैं उसको कौन सेल कर रहा है, फिक्स माई तो सेल कर रहा है। इसको हम कहते हैं बाई बॉक्स होना। जब आपके पास बाई बॉक्स आ जाएगी तो मतलब आपके जो सेलर है उसकी जो चीज दिखने का जो क्राइटेरिया वो काफी ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। For sailors, winning the buy box can be the key factors in driving sales on Amazon. So it is important to understand the factors that influence agility and work to optimize product listing to improve buy box chances. एक सैंपल आपने देख ली, सोल्ड बाय किससे किया जाता है, फिक्स माई चॉइस, मतलब इसके पास अभी बाय बॉक्स था, उसके बाद क्वांटिटी कितनी रह गई, 18 लेफ्ट रह गया। जब इसके पास 18 खत्म हो जाएंगे तो जो अगला है उसके पास बाय बॉक्स का चला जाएगा, ठीक है। और ये शिप्स भी कौन कर रहा है, फिक्स बाय चॉइस, मतलब ये जो शिपमेंट वाला तरीका है ये कौन कर रहा है, एफबीएम के जरिए किया जा रहा है, एफबीए की तरफ नहीं जा रहा। इसके बाद आप ये वाला भी देख सकते हैं, अगर तो एक बंदा बैठा होगा तो उसका तो सामने सामने आ जाएगा, लेकिन कुछ बार क्या होता है कि अमेज़न क्या करता है, किसी को भी बाय बॉक्स देने के लिए अप्लाई नहीं करता, किसी को बाय बॉक्स नहीं देता। तो हमने क्या करना है, वहाँ एक ऑप्शन आ रही थी फिंग ऑल बाइंग ऑप्शंस। अब हमें हमेशा उस ऐप को भी करना है कि जहाँ ये वाली ऑप्शन आ रही हो, जिसमें कोई बाय बॉक्स ना आना, जिस प्रोडक्ट के पास आप उसको भी कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको मुनाफा दे सकती है। यहाँ अगर ये चेन का अगर सेल होगी तो प्रॉफिट माई टॉयज के पास ही जाएगा, क्योंकि उसकी प्रोफाइल शो हो रही है। लेकिन अगर हम सीइंग आल बाइंग ऑप्शन से करते हैं और उसको क्लिक करते हैं, यहाँ बहुत सारे मर्चेंट्स आ जाएंगे जिनकी अलग अलग प्राइस होगी। फॉर एग्जाम्पल इसने प्राइस बताई हुई है 33 रुपए। अब हम वहाँ जाएंगे, किसी हम वहाँ जाके प्राइस 31 रुपए कर देते हैं, हो सकता है कि कस्टमर हमारे से खरीदना पसंद करे। ये होता है बाय बॉक्स होना। बाय बॉक्स के बाद अब हम आ जाएंगे रिवर्स सोर्सिंग के बारे में। रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है, अभी तक हमने प्रोडक्ट हंटिंग यूज की, जिसका हमने पहले कीपा के मॉडल को यूज किया, फिर हमने एफबीए टूल किट को पढ़ा, फिर हमने ऑनलाइन सेलर एड ऑन को पढ़ा। अब रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है, अब रिवर्स सोर्सिंग ये होती है कि आपने जिसके पास बाय बॉक्स है ना, सबसे पहले उसके पास क्लिक करना है और उसके स्टोर के ऊपर जाना है। हम उसके स्टोर के ऊपर जाएंगे और उस इंसान ने ना इसके अलावा भी काफी ज्यादा चीजों को लिस्ट किया होगा। अब उन जो लिस्ट है ना, उन जो चीजों की लिस्ट है, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे अपने अमेजोन की लिस्टिंग के लिए। इसको कहते हैं हम रिवर्स सोर्सिंग। मैं ये आपके लिए पढ़ देता हूँ।
Reverse sourcing refer to sourcing strategy where our suppliers or manufacturers sort out after a product has been developed or sales order has been placed. In other words, a product is developed or sold first and then the manufacturers want to produce it. Reverse sourcing is commonly used in situations where a company or individual has developed a unique or custom product and needs to find a manufacturer that can produce it at a reasonable cost. हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं. कैसे प्रोडक्ट को ढूंढते हैं? बाय बुक्स की जाकर उसको विजिट करते हैं. In this, we check the buy box accounts of the product and visit their online store. After clicking on visiting the storefront label, that show all the products that are mentioned on the Amazon. अब रिवर्स सोर्सिंग अंदर क्या होता है? जो डाई सोर्सिंग होती है उसका नाम है डिफरेंट सप्लायर्स को यूज करना पड़ता है, जगह जगह जाना पड़ता है कि ये कैसा देगा, ये कैसा देगा, ये कैसा देगा. लेकिन रिवर्स सोर्सिंग अंदर क्या होता है? एक बंदा जो पहले उस चीज के अंदर किंग है, उस किंग की जाके शॉप देखो और वहां देखो कि सारी की सारी आइटम्स ही किंग्स हैं. तो सारी की आइटम में कोई एक आइटम उठा लो अपने लिए और उसको वहां खुद किंग बनने की कोशिश करो. उसके बाद जो मेन चीज है वो है ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है. ब्रांड कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी हिम्मत, मतलब उसके अंदर काफी सारी चीजें चाहिए होती है. हमने एक प्रोडक्ट को चूज कर लिया. हमने प्रोडक्ट को चूज करने के बाद हमने उसके होलसेल डीलर्स को फाइंड करना है. अब होलसेल डीलर्स को फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल हम दिखाता हूँ मैं आपको. मैं यहाँ गूगल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैं आगे सर्च करता हूँ कि होलसेल डीलर्स ऑफ कैट फूड इन यूएसए की सर्च करता हूँ मैं. यूएसए सर्च किया तो पहली बात तो मेरे पास यूएसए वाली जो चीजें हैं ना वो ओपन नहीं होंगी. ठीक है. उनको ओपन करने के लिए एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं ब्राउ टेक वीपीएन. इसकी एक्सटेंशन होती है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. मैं यहाँ भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ. इंस्टॉल फ्री कर लिया. इंस्टॉल हो रहा है अभी. एक्सटेंशन में आगे ऐड टू क्रोम कर दिया मैंने. ऐड कर दिया और ये ऐड हो जाएगा क्रोम के अंदर. इसके बाद हमारे पास ये ऐड हो गया. इसको मैं मार्क कर लेता हूँ और यहाँ आके मैं अपना वीपीएन को चार्ट करूंगा. उन्होंने मुझे नेदरलैंड की दे दिया तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय बाय बुक्स में लिखना मैंने है होल सेल डीलर्स ऑफ कैट फूड इन यूएसए. गलत हो गया तो नहीं, ऑफ कैट फूड इन यूएसए. इसको सर्च कर लेते हैं और अब मेरे पास जो भी सर्च चीज आएंगी वो नेदरलैंड के हिसाब से आएंगी, मतलब यूरोप के लिहाज से आएंगे, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इजी रहेंगे ढूंढने एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. तो मेरे पास पहले एक आ गया नेचुरल बैलेंस कैट फूड. एक आ गया होल सेट होल पेट. एक आ गया निश्योर योर ग्रोइंग किटन. हम इनमें से कोई फॉर एग्जांपल ये वाला ओपन कर लेते हैं होलसेल कैट फूड का. स्पेयर एक ब्रांड है अमेरिका का और ये देखें यहाँ यूएस के अंदर ही बनता है. अब हमने इससे कम्युनिकेट कैसे करना है? सबसे पहले हमने इसके नीचे वाले हिस्से में आना है और हमने देखना है कि यहाँ कोई बल्क क्वांटिटी में खरीदने का ऑप्शन है. लेकिन एज सच इस जगह पे ऊपर तो कोई बल्क क्वांटिटी खरीदने का नहीं है. ये है शॉप होलसेल ऑनलाइन ओवर 1000, मतलब ये होल सेल ही सेल कर रहे हैं. यहाँ मैंने शुरू में लिख दिया कि हम होलसेल करते हैं पूरी दुनिया के अंदर होलसेल प्राइस के अंदर. अब हमने इनको ढूंढना कैसे है? हमने सबसे पहले यहाँ इनका कोई भी मतलब ऐसे अकाउंट नहीं आ रहा. यहाँ आ रहा होगा यहाँ नीचे अबाउट अस में अगर चाहें. नो नो साइन अप डोंट रिक्वायर टू साइन अप नाउ. एक तो ये पता नहीं क्यों आ जाते हैं. देखने के ऊपर कोई ऑप्शन हो अबाउट अस के ऊपर क्लिक करते हैं. ऐसे जिसका तो कोई डिटेल वगैरह यहाँ नहीं मिल रही, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं शायद यहाँ साइन अप करने से मुझे मिल जाएगा. आपने यहाँ साइन अप कर लेना. साइन अप करने के बाद आप यहाँ भी चीज़ों को ढूंढ पाएंगे. यहाँ नहीं मिलते तो हम किसी और ब्रांड का ट्राई करने की कोशिश कर लेते हैं, शायद वहाँ से मिल जाए. कैट फूड डिस्ट्रीब्यूटर पे ओपन करते हैं. बार्किंग होलसेल इसका नाम है ब्रांड का. और देखते हैं कि यहाँ हमें कोई ऑप्शन मिलती है कि नहीं मिलती. यहाँ भी होलसेल के ऊपर सारी चीज़ें मिलेंगी. यहाँ देखिए इन्होंने एक ऑप्शन
कॉल हमें कॉल कर सकते हैं, हम यूके का नंबर लेकर इनको कॉल कर सकते हैं और इनको कॉल करने के बाद हम इजीली तौर पर इनसे इनका ईमेल हासिल कर सकते हैं और हम बाद में ईमेल के ऊपर बात करना स्टार्ट हो सकते हैं और ईमेल पे एक बार हम बात करना शुरू हो जाए तो हम काफ़ी हद तक इनसे डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के 2 ऑफिस हैं, एक है लॉस एंजलिस के अंदर और दूसरा हाउस्टन के अंदर। हम इन दोनों में से किसी को भी एक कॉल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें अपना ईमेल नंबर बताएं। ईमेल नंबर बताने के बाद हम उनसे ईमेल के ऊपर बात कर सकते हैं कि हमें बल्क क्वांटिटी चाहिए, आप हमें कोई टेस्टिंग के लिए भेजें, हमें बताएं प्राइसेस क्या। एक बार अगर हम उनको होलसेल चीज़ें मिल जाएंगी ना, हमें उनसे बात होनी शुरू हो जाएगी और हम उनसे होलसेल सामान ले लेंगे, फिर हमें अमेजोन में प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजीनेस फील होगी। हम इनको कॉन्टेक्ट करने के लिए पहले हमें अपना फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। मैं अपना पहला नेम लिख देता हूँ, फिर मलिक। कंपनी वही बतानी जो आपकी उसका नाम क्या है, जो आपके जिस क्लाइंट के लिए आप काम करें उसकी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मलिक मलिक। ईमेल अपनी बता देनी है, जो भी है ईमेल आपकी। फिर फ़ोन नंबर आपने बता देना है। फ़ोन नंबर भी आपने उसका अमेरिकन फ़ोन नंबर बताना है, अपना पाकिस्तानी बिल्कुल ना बताइएगा और बाद में आपने इसका मैसेज लिख देना है। एक तरीका तो ये है और दूसरा है कि इनका साथ ईमेल भी देना है। आप इस ईमेल को ऊपर जाके उसको मैसेज करेंगे अपने ईमेल अकाउंट पे कि भाई मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए। आप इससे जो सारा सामान आप चैट जीपीटी से दिखा सकते हो। मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ आई आई हैव टू राइट email to a cat food distributor to ask him for wholesale business with me on Amazon. Write a email. ये मैं थोड़ी इंग्लिश में लिख के, आप लोग समझदार हैं, आप लोग अच्छी इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ पहले डियर डिस्ट्रीब्यूटिव, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तौर पे एक मुझे ईमेल लिख के दे दी है जिसकी वजह से मैं अपना काम को जारी कर सकता हूँ। 2 मिनट का काम। अब ब्रांड कम्युनिकेशन के अंदर हमने प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया, उसको ईमेल को फाइंड कर लिया, हमने ईमेल पे मैसेज भी कर दिया। अब इसके लिए कुछ बातों को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो बातों को जानना ये है कि आपने हमेशा जो मेल सेंड करनी है वो जीमेल के ज़रिए सेंड बिल्कुल नहीं करनी है। उसके लिए आपने यूज़ करना है आउटलुक की ऑप्शन। आउटलुक की ऑप्शन क्यों सिलेक्ट करनी है? आउटलुक की ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट करनी है क्योंकि जो जब हम जीमेल पे किसी को मेल सेंड करते हैं तो वो मेल जो होती है वो ज़्यादा चांसेस होता है कि वो स्पैम के अंदर चली जाए, और जब वो स्पैम के अंदर चली जाएगी तो आप बहुत कम चांस है कि आपका ब्रांड के साथ राब्ता हो सके। इन तमाम चीज़ों के बाद आपको ब्रांड जो होगा अपने CSV फाइल देगा। CSV फाइल ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर उस ब्रांड की सारी इंफॉर्मेशन भरी होती है कि वो कैसे डील करता है, वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है और वो कैसे कौन सी प्रोडक्ट का क्या रेट देगा। और अगर आपको ब्रांड ने CSV फाइल भेज दी तो मतलब आपकी किस्मत खुल चुकी है और आपके साथ वो ब्रांड काम करने के लिए तैयार है एज होलसेलर। वो होलसेल कोई कंपनी हो सकती है, वो होलसेल हो सकता है कि वो कंपनी ने आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर रखे हों और आप उनके जरिए काम करना चाह रहे हो, तो वो ऐसे किसी भी सिनेरियो के अंदर हम काम कर सकते हैं। ये होता है ब्रांड कम्युनिकेशन। ब्रांड कम्युनिकेशन के अंदर ये कुछ बातें जानना हमें बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहली बात है डू योर रिसर्च। सबसे पहले हमें रिसर्च करनी है कि वो जो चैनल है, कि वो जो चीज़ है उसकी जो अंडरस्टैंड करना है हमने उसकी प्रोडक्ट को, प्राइसिंग को, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, कि मतलब वो कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा डीलर बैठा हुआ है। लॉस एंजलिस के अंदर हो सकता है अलहदा डीलर हो सकता है न्यूयॉर्क के अंदर कोई अलहदा बैठा हो, तो हर जगह एक अलहदा अलहदा बंदा बैठा होगा। और अगर हमारे से वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें उसके लिए कुछ अच्छे अंदाज में आंसर देना चाहिए। और भी है बी प्रोफेशनल एंड पोलाइट। प्रोफेशनल का मतलब एक ही है कि आपने आउटलुक पे कमेंट करना और फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करना। डोंट बी यूज एनी इनफॉर्मल लैंग्वेज। अपनी वैल्यू पोजिशन को हाईलाइट करें, स्पेसिफिकेशंस को क्लियर करें कि मुझे कितना सामान चाहिए, कितना नहीं चाहिए, आप कितने में मुझे क्या प्रोडक्ट्स पे कितना आप मेरे ख्याल से डिस्काउंट वगैरह करेंगे, हमने सारी चीज़ें बतानी है। और सारी कम्युनिकेशन की लाइंस को ऊपर रखना, मतलब ऐसा नहीं करना कि हम जानबूझ के उसको पाकिस्तानी की तरह लिटरेरी हो जाएंगे, भाईजान डिस्काउंट करो 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 करो। एक बार उसके बस में जितना आ रहा होगा उतना करना, बार्गेन करें तो वैसा करें, लेकिन ये नहीं कि भाई और कम करो और कम करो कि ब्रांड ही आपसे नस जाए। उसके बाद है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कैसे करना है। डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने के सबसे पहले हमने गूगल को ओपन करना है, फिर आपने ब्राउज VPN को ओपन करना है और भी लिखना है होलसेल इन USA।
और सेलर से आगे जो चार डॉट है ये उस कंपनी के बारे में है जो कंपनी आप सर्च करना चाहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पीछे गूगल क्रोम के ऊपर सर्च करके बताई। वो कोई भी कंपनी हो सकती है। अब उसके बाद प्रेप सेंटर का क्या कंसेप्ट होता है, प्रेप सेंटर क्या होता है और प्रेप सेंटर क्यों होता है, ये हम आगे डील करेंगे, लेकिन यहाँ जो कंसेंट है वो ये है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली तौर पर अमेजोन पे अपना सामान भिजवाना पसंद नहीं करते। अब इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक चीज का, एक चॉकलेट का प्रोडक्ट है, उसका जो होलसेल डीलर है वो है वॉल्ट मार्ट, वो उसका होलसेल डीलर है। अब अगर उसकी पैकिंग के अंदर सीधा अमेजोन के पास सामान चला गया, अमेजोन के कस्टमर के पास सामान चला गया, और जो पैकिंग होगी वो तीसरे ब्रांड की होगी जो कि अमेजोन का कॉम्पिटिटर है, और कस्टमर ने अगर शिकायत कर दी, तो बहुत चांस है कि आपका जो पेज है, आपका जो चैनल है, आपका जो अमेजोन का लिस्टिंग करने वाला स्टोर है, वो तमाम का तमाम स्टोर के ऊपर बैन लगा देगा अमेजोन। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले इसको एक प्रेप स्टोर की तरफ बेचें, क्योंकि कुछ जो ब्रांड्स होते हैं वो नहीं चाहते कि उनका सामान डायरेक्टली तौर पे अमेजोन के वेयर हाउस में जाए या अमेजोन के कस्टमर के पास जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसको प्रेप हाउस के पास भेजना चाहिए। प्रेप हाउस क्या करता है, वहां से वो कंपनी का लेबल उठा कर आपका लेबल लगाता है और फिर उसको अमेजोन वेयर हाउस के अंदर भेजता है। फॉर एग्जाम्पल ये घर है, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया होलसेल वाला, यहाँ से सामान आएगा प्रेप हाउस के अंदर, और प्रेप हाउस से फिर जाएगा अमेजोन के अंदर। अब इस सर पीर के अंदर क्या होता है कि सामान जो सज्जत होता है वो प्रेप सेंटर के पास होता है, उसका अमेजोन यहाँ हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। अब हमें ये कैसे पता चले कि होलसेलर जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, अगर ऑथेंटिक है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ब्रांड है जिसका काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चॉकलेट का काम करना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि उस चॉकलेट वाले जो ब्रांड है उसको फोन करके पूछें, भाईजान इस एरिया के अंदर आपको होलसेल डीलर कौन है, अगर ये बंदा तो मुझे बताएं, अगर ये बंदा नहीं है तो मुझे बताएं, उस कंपनी का नाम लेकर बताएं। इस तरह हम उसके होलसेल डीलर को भी फाइंड कर सकते हैं। फिर आ जाएगा ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज फाइंड करना सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा मजे का काम होता है किसी भी अमेजोन की प्रोडक्ट हिस्ट्री के अंदर। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो कि हमें, जहाँ सेल्स लगी होती है अमेजोन की प्रोडक्ट्स के ऊपर, वहाँ जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होलसेल अमाउंट के अंदर मिल रही होती है, लेकिन हमें वहाँ एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर वो चीज़ों को सेल करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल कुछ वेबसाइट है जहाँ हमें 20 ही परचेज करनी पड़ेंगी, कुछ है कि जहाँ हमें 30 ही परचेज करनी पड़ेंगी। अगर हम 30 से 20 से कम परचेज करेंगे तो वो हमें नहीं अलाउ करेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कम वैल्यू मिल जाती है और यहाँ उसका प्रॉफिट वगैरह भी बताया जाता है। इसको कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये भी अमेजोन की फील्ड के अंदर एक काम होता है। दिस मॉडल अलाउ अ कंपनी और इंडिविजुअल टू बाय प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस फ्रॉम ऑनलाइन एंड then resell them at a higher price on another online plan। अभी काफी कम अरसे के लिए ये ऑफर्स होती हैं और आपको फौरन बाय फौरन स्टेप लेना पड़ता है ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर कि मुझे इस चीज को सेल करना है, कि इस चीज को सेल करना है कि नहीं करना। अब इसके अंदर कुछ ऐप्स आ जाती हैं, एक आ जाती है सोर्स मोगल, ये एक पेड है। दूसरा है टैक्टिकल आर्बिट्राज। हम टैक्टिकल आर्बिट्राज को सर्च करते हैं गूगल क्रोम के ऊपर, डिस्कार्ड करते हैं, क्रोम पे आते हैं, यहाँ सर्च करते हैं हम टैक्टिकल, ये शुरू में आ गया था आर्बिट्रेज होलसेल। एक फ्री किस्म की वेबसाइट है, आपने इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ हमें ऐसी बेशुमार ऑफर्स मिल जाती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं हमें, जिनके ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो उसका नाम क्या है सेल्स है वो लगी हुई है, होलसेल सेल्स लगी हुई है, और हम वहाँ इजीली तौर पर चीज़ों को बाय कर सकते हैं। इस वक्त एक 1069 वगैरह सोर्सिंग चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं जिनको हम देख सकते हैं। पहले इसको डिक्लाइन करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ यूएसए का पहले हमें यूएसए की साइट्स के बारे में बताया गया। यूएसए के अंदर 470 साइट्स ऐसी हैं जहाँ इस वक्त फ्री प्राइसिंग लगी हुई है। उनके अंदर 100 बल्ब्स हैं, वन सेल है, ये है, मतलब इन तमाम वेबसाइट के ऊपर कभी ना कभी होलसेल काम जो होता है वो लगा रहता है और होलसेल की जो चीज़ें हैं वो सेल की जा रही हैं। हम यहाँ प्राइसिंग के अंदर आते हैं, इसी वेबसाइट की प्राइसिंग को ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ कोई सेल लगी हुई है टेक्निकल आर्बिट्राज के अंदर या नहीं। लोडिंग हो रहा है। जब आप वीपीएन ऑन करते हैं तो आपकी नेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ प्राइसिंग एंड फ्री
फ्री ट्रायल है, तो इस वक्त हम प्राइसिंग वाला तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। हम पीछे वाले कोई वेबसाइट से सर्च करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 बल्ब्स को ओपन कर लेते हैं, हम कॉपी करते हैं, इसकी जगह आकर हम पेस्ट कर देते हैं 100bulbs.com, और देखते हैं कि यहाँ कोई प्रोडक्ट अभी है जो हमें होलसेल के ऊपर मिल जाए। पर ये आज की है, वेबसाइट लोड हो रही है, जब वीपीएन ऑन होता है तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है स्पीड। फ्री शिपमेंट लिखी हुई है उन्होंने, नो कूपन एडिट। फॉर एग्जांपल अब यहाँ लिखा हुआ है एक बल्ब है 4 वोल्ट का दे रहे हैं, और इसके ऊपर पैसे कम है। लेकिन अगर आपको अच्छा चीज़ चाहिए तो आपको ये वेबसाइट की मेरे ख्याल से आपको वो खरीदनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्री में आपको चीज़ें काफ़ी सस्ते में चीज़ें मिलेगी, और उसके साथ इसका प्रॉफिट भी बताया जाएगा प्राइसिंग के अंदर, टेक्टिकल आर्बिट्राज के अंदर। इसके अंदर मैं तो भी ओपन नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको गूगल के ऊपर इसकी इमेजेस दिखा दूँ, आपको अंदाज़ा हो जाए। टेक्टिकल आर्बिट्राज, इंटर पे क्लिक करते हैं। इस वक्त मुझे जो सर्च चाहेंगी वो सारी की सारी सर्च भी उसकी होगी। हम इसके शॉपिंग के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए था, इमेजेस का कोई ऑप्शन नहीं है। इमेजेस के ऑप्शन आ गई। काफ़ी ज़्यादा स्लो नेट हो चुका है वीपीएन ऑन करने के बाद। खैर देखते हैं कि रिकॉर्डिंग भी ज़्यादा हो रही कि नहीं हो रही है। ये देखें फॉर एग्जांपल एक ये चीज़ आ गई, प्रोडक्ट्स आ गई कुछ। एक बेसिकली सोर्सिंग वेबसाइट है जहाँ आप ऑनलाइन होलसेल चीज़ों को सेल परचेज कर सकते हैं सिंपली तौर पर, और आपके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ जाती है चीज़ों की, जहाँ आप चीज़ों को ऑनलाइन होलसेल के ऊपर परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उनको अमेजोन के ऊपर उसके नॉर्मल रेट के ऊपर फ़रोख्त कर सकते हैं, उसको मतलब सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद पेटल फ्लाई भी है। ये भी एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको प्रोडक्ट्स की रैंक के बारे में बताती है कि आप कौन सी प्रोडक्ट को रोज़ चूज़ करना चाहिए, और उसका बाई बुक्स एक डीलर के पास ही ज़्यादा के पास है, और उसकी जो रेट है वो कितना है, ये तमाम के तमाम चीज़ें ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हो जाती है। अगर इसका सिंपली तौर पर फॉर्मूला देखना चाहें तो सिंपली फॉर्मूला यही है कि बाय लो एंड सेल हाई। इसके बाद हम अगली चीज़ पे आ जाती है, वो ये अमेजोन ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स। अभी तक हमने दो चीज़ों को डील किया, वो था एफ और एफ एफ था कि फुलफिल बाय अमेजोन, और एफ था कि फुलफिल बाय मर्चेंट। इन दोनों चीज़ों के अंदर हमें सबसे पहले स्टॉक को बाय करना पड़ता है। अगर हम स्टॉक को बाय ना करें तो हम उस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उस स्टॉक को पहले अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर सेंड करना है। एफबीए के अंदर भी करना है, एफबीएम के अंदर हमने अपने आप रखना है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें उसके पास बल्क अमाउंट के अंदर चीज़ों को लेना नहीं पड़ता। हमें जो ब्रांड के साथ डील करनी है तो ये होता है कि हमें कोई ऑर्डर आएगा, तो हम उस ऑर्डर के बाद ब्रांड के पास जाएंगे, उसको कहेंगे भाई तू मेरे पास ये चीज़ बेच। जब आपको पास चीज़ आएगी उसको प्रिपेयर करके सीधा कस्टमर के पास, यहाँ एक एक चीज़ के हिसाब से करना पड़ता है। इन दिस वी डोंट हैव बल्क अमाउंट ऑफ luggage. We just list a product on Amazon and select FBN option, and then we go our first sale. We go to the dealer and order the product, and it is not advised to send directly, because if he complains of the packages, then your account could get be banned. So first is sent to prep house where they change the label and send to the customer. अब इसके अंदर जो कीपा के अंदर जो होते हैं ना फिल्टर्स, वो एक अप्लाई करना होता है कि इसके अंदर थर्ड पार्टी एफबीए को हमने आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ता है, कि जो एफबीए वाली चीज़ें ना, जो एफबीए वाली जो प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन फुलफिल कर रहा है, उन चीज़ों के ऊपर हम डील नहीं करेंगे। अब हम डील करेंगे एफबीएम वाली उन चीज़ों को जिनको हम ड्रॉप शिपिंग के जरिए परचेज कर सकते हैं। आप एफ बी ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें वो वाली प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए जो डेली के अंदर बिकने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी होगी, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होगी। इन केस अमेजोन डिडंट गिव यू द बाय बुक्स टू एनीवन सो द सेल कैन बी इम्प्रूव। हमने ऊपर एक जगह पढ़ा था जहाँ लिखा होता है, कहाँ गया, यहाँ देखें सीइंग ऑल बाइंग ऑप्शंस, मतलब यहाँ किसी को भी बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ। ऐसी चीज़ के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। इसको कहते हैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च। अब रिफर सोर्स ड्रॉप शिपिंग होती है।
सेम ये होता है कि एक चीज़ कंपनी को बाय बुक्स दिया हुआ, आपने उसके पास क्लिक करना, उसके स्टोर के ऊपर जाना और देखना कि वो कौन कौन सी चीज़ों में डील कर रहा है। फिर उनमें से कोई एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है और उस चीज़ के ऊपर आपने रिवर्स सोर्सिंग करनी है, ठीक है। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया है सबसे पहले, फिर आपने क्या किया, उस ऑर्डर को सेंड किया सप्लायर की जानिब, और उसके बाद सप्लायर ने आपको परचेज किया है। डायरेक्टली बेचेगा, डायरेक्टली तब बेचेगा अगर वो ईबे या वालमार्ट की कंपनी में से नहीं होगा। अगर इनमें कंपनी में से हुआ तो आपका चांस खत्म है अमेजोन विजुअल असिस्टेंट, तो बिल्कुल खत्म। वो बेचारा जिसका अकाउंट होगा वो भी जलील होगा आपके चक्रों में। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले हमने क्या करना है, हमने इसको प्रेप हाउस में भेजना है या हमने खुद उसका लेबल चेंज करना है। उसके बाद है प्रॉफिट गेन। प्रॉफिट गेन का कैसे पता चलता है? प्रॉफिट गेन का सिंपली पता चल जाता है, हमने रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर जाना है। रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले बताना है कि उसका स्टोर कौन सा है, और स्टोर के बाद हमने उसका बताना है कि उसका क्या नाम है, ASIN क्या है। ASIN हमने सर्च करना। हम सिंपल तौर पर इसकी भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। हम गूगल पे आ जाते हैं, या रेवेन्यू कैलकुलेटर खुला हुआ है। हम यहाँ कोई भी प्रोडक्ट खोल लेते हैं, जैसे अमेजोन अमेजोन ASIN ऑफ कैट फूड को मैं सर्च कर लेते हैं यहाँ ऑल के ऊपर। मतलब ये एक ऐप, बहुत सी ऐप्स आ गई इनके ऊपर। मैं इसको ऑल पे क्लिक करता हूँ, अमेजोन की वेबसाइट पे जाकर हम इसका कैट फूड को ओपन करते हैं। ये मैं अमेजोन की प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई भी ओपन कर लेता हूँ, ये सेकंड वाली मैं ओपन कर लेती हूँ। ये अमेजोन की चॉइस है। सबसे पहले अब मैं आपको इनमें नीचे नीचे चीज़ें बता सकता हूँ। ऊपर मेरा VPN की वजह से नेदरलैंड्स का आ रहा है, लेकिन मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। तो अभी लोडिंग हो रही है, लोडिंग के बाद बताता हूँ मैं आपको। साथ देख लें रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ लिखा हुआ है कि एक प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये टेम्परेरी आउट ऑफ स्टॉक के बारे में। ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, फ्लेवर लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। इसकी रेटिंग बताई हुई है। नीचे इसका ASIN नंबर होगा, और वो ASIN नंबर है, ये वाला नंबर आ गया। इसको हमने यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने रेवेन्यू वाले पास जाना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना, और यहाँ हमने करना है सर्च को करना है क्लिक। अब सर्च करने के बाद वैसे हमें प्रोडक्ट का बता दिया कि वो किस वाले के अंदर है। बताया कि पहले बताया कि उसकी प्राइस कितनी प्राइस है, कि उसकी $20 प्राइस है। $20 के अंदर अमेजोन कितना ले रहा है शिपमेंट के ऊपर, उसकी इस नाम की कोस्ट के ऊपर, तो वो आ रहा है $4 ले रहा है। अमेजोन की फीस प्रोडक्ट के अंदर $4। फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी है? $7। और स्टोरेज कितना है? $0.13। अब यहाँ हम अपनी अमाउंट डालेंगे कि हमने इसको कितने की सेल करना है, तो वो $20 की सेल करना है। अब $20 के बाद सेल करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो -$11 के अंदर आ रहा है। का मतलब जो इसकी कॉस्ट बढ़ रही है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। $4 ये, 7, 11 ये, हमें इसके बाद बिल्कुल भी मुनाफा नहीं आ रहा। तो हम ऐसी प्रोडक्ट तो चूज़ नहीं करेंगे जिनकी प्राइस ऐसी हो और जिनका वेट ज़्यादा हो कि अमेजोन वहाँ बहुत सारी चीज़ों को चार्ज करने लग जाए। तो ये बात हमेशा याद रखनी है हमने। हम इसका बेस्ट सेलर रैंक देख लेंगे तो बेस्ट सेलर रैंक 1081 है, लेकिन इसकी प्राइस के लिहाज से जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेटर की तरफ आए तो अमेजोन ने इसका चार्ज जो कर है ना, अमेजोन इसका फुलफिल चार्ज कर रहा है। अगर हम ये FBM करें तो हमारे $60 जो है यहाँ बच जाएंगे। फुलफिलमेंट कॉस्ट और ये जो स्टोरेज की कॉस्ट है ये बच जाएगी। तो हमने हमेशा ऐसी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है जहाँ हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर हम आ जाते हैं स्लाइड की जानिब, और ये था प्रॉफिट गेनिंग का फॉर्मूला। आगे गेटेड प्रोडक्ट क्या आती है? गेटेड प्रोडक्ट वो वाली प्रोडक्ट्स होती है जिनकी सेल से पहले हमें अमेजोन से इजाज़त लेनी पड़ती है। मतलब वो चीज़ें एज अ बिगनर अमेजोन के ऊपर सेलर के तौर के ऊपर आप उसको सेल नहीं कर सकते। आपको उसके लिए पहले कोई ना कोई इजाज़त लेनी पड़ती है। गेटेड प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा गेटेड है, मतलब आप जो भी लगाने की कोशिश करेंगे वो गेटेड ही होगी। अब गेटेड प्रोडक्ट्स वाली होती हैं जिनको अप्रूवल चाहिए। आप चेक कैसे कर सकते हैं? चेक करने का सिंपल तौर पे है कि जब हमने एसेंट को पहले हमने अप्लाई कॉपी करना है, फिर हमने सेलर सेंडर के पास जाना है, वहाँ जाके हमने उसको पेस्ट करना है। और अगर वहाँ आ रहा होगा अप्लाई टू सेल, अप्लाई टू सेल का मतलब क्या है कि वो गेटेड और आपने पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन अगर वहाँ सिंपल सेल आ जाए
तो सिंपल सेल का मतलब ये होता है कि आप उसको इजीली सेल कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी अमेज़न से परमिशन की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट। गेटेड प्रोडक्ट को फाइंड करने का सबसे ज़्यादा इजी तरीका ये है कि आप उसका कॉपी करें ASIN और उसको सिंपल जाके सेलर ऐप में जाके वहाँ क्लिक करें ऐड टू सेल के अंदर। अगर तो वहाँ आएगा अप्लाई टू सेल के अंदर ऑप्शन होगी तो मतलब आपको पहले उसका गेटेड मतलब आपको पहले उसको अनगेटेड करवाना पड़ेगा और बाद में आप उसको उसके लिए एलिजिबल होंगे उसको सेल करने के लिए। इसको कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट। We can do gated product on sale if we are doing SB wholesale because gated product requires an invoice of same name and address as mentioned in Amazon seller account and then an invoice of 10 orders that can be fulfilled if we are doing FBA. अब जो गेटेड प्रोडक्ट से निकलने का तरीका वो है ड्रॉप शिपिंग से बिल्कुल साइड में और FBA करना। FBA किया कि आपने सबसे पहले 10 प्रोडक्ट्स खरीदी, उसका जो स्टॉक है वो सेंड किया अमेज़न को स्टॉक सेंड करने के बाद उसकी इनवॉइस भेजी और इनवॉइस के ऊपर जो नेम और एड्रेस है वही सेम होना चाहिए जो आपने अमेज़न अकाउंट को बनाते हुए क्रिएट करते हुए लिखा है। अगर ऐसा नहीं होगा और अगर नेम या अकाउंट के अंदर कोई भी चेंज आएगी तो हो सकता है आपकी वो प्रोडक्ट सेल ना हो और हो सकता है आपका अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया जाए। इसलिए जरूरी है कि हमेशा इनवॉइस के अंदर नेम और एड्रेस वही सेम रखवाएं। जब आप कस्टमर ब्रांड कम्युनिकेशन के अंदर ये भी बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि सामान लेते लिए उसका जो नेम है उसकी जो ब्रांड का जो जो उसका लोकेशन है वो सेम ही रहनी चाहिए। अब हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी ऐसा काम कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले 10 हमने चीज़ें मंगवा ली, उसकी इनवॉइस बेच दी। फॉर एग्जाम्पल कैट फूड है, कैट फूड गेटेड है। हमने क्या किया, 10 कैट फूड मंगवा ली ब्रांड से 10 कैट फूड मंगवाने के बाद हमने अमेजोन को सेंड कर दिए, उसकी इनवॉइस भी सेंड कर दी। इनवॉइस सेंड करने के बाद हमने क्या काम करना है, अब हमने 10 ऑर्डर स्टॉक में रखवा दिए। अब जब हमें बाय बॉक्स मिलेगा फिर हमने सोचना है कि स्टॉक से मंगवाएं, लेकिन उससे पहले अगर हमें कोई ऑर्डर मिलेगा तो हमने एक एक करके पैक करवा के बेचते रहना। इस तरह हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ भी आ सकते हैं काम गेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। अब गेटेड प्रोडक्ट को अप्रूव करने का कैसा क्या है, सबसे पहले हमने लॉग इन कर लेना अपने सेलर अकाउंट के अंदर। फिर हमने ऐड टू प्रोडक्ट के अंदर क्लिक करना है, फिर हमने उस आइटम पे क्लिक करना है जो हम सेल करना चाहते हैं। फिर लिमिटेशन पे क्लिक करेंगे, फिर हम अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए। उसके बाद कुछ चीज़ें होंगी कि हमें उसको इन्वॉइस देनी पड़ेगी 10 की, हमें अपना नेम एड्रेस वगैरह सारा कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद हम एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट लिस्टिंग। लास्ट चीज़ जो है हमारे आज की चीज़ के अंदर वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। और भी चीज़ें हैं अभी, सॉरी। प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर हमने क्या चाहिए, सबसे पहले हमने इन्वेंट्री खरीदनी है, फिर हमने उसको प्रेस सेंटर बेचना है, फिर हमने सेलर के अकाउंट में आना है, अब हमने सेल टू चीज़ के अंदर क्लिक कर देना है। SQ क्या होता है? SQ जैसे हमने ASIN का भरा होता है, ASIN अमेजोन के ईजियर के लिए होता है कि अमेजोन को पता हो कि इस प्रोडक्ट का क्या है, इस प्रोडक्ट की क्या एडिशन, इस प्रोडक्ट का क्या एडिशन है। इस तरह SQ होता है हमारे लिए ईजी होना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोर है, उसके पास 50 से 60 आइटम्स है जिनको वो लिस्ट करके सेल करना चाहता है। तो अब हम हर एक चीज़ के ऊपर एक SQ लगा देंगे और एक SQ लगाने के बाद हमें ईजी हो जाएगी कि हम उस चीज़ को फाइंड कर सकें। उसके बाद फुलफिल रिक्वायरमेंट्स के, हमें उसको बताने कि फुलफिल कौन करेगा, अमेजोन करेगा। तो तब हमें उसको लेबल्स की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेबल्स की इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है बॉक्स की, उसका वेट कितना है, वो एक बॉक्स के अंदर पूरा आ जाएगा कि नहीं आएगा। अगर ज़्यादा के अंदर आएगा तो ज़्यादा बॉक्स के ज़्यादा लेबल्स होंगे, लेकिन अगर मर्चेंट्स है तो तब हमें लेबल्स की ज़रूरत नहीं है। Then select no prep needed, and in this step choose print SQ labels and be in touch with the prep centers who tells you about the exact size that you downloaded and then send it to prep house। अब हमने जब FBM करना है तो FBM के अंदर हमें लेबल्स तो प्रिंट करवाने हैं। लेबल प्रिंट करवाने के लिए क्या करना है, हमने अमेजोन को बताने के भाईजान हमें आपकी जो फुलफिल है वो चीज़ें नहीं चाहिए, हम खुद करेंगे, अब हमें सिर्फ लेबल प्रिंट कर दो। अब लेबल प्रिंट करवाने की भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। वो हम अपने प्रेप हाउस से पूछेंगे कि भाईजान हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, हम उसको कॉल पे ले लेंगे और हम उससे सारी चीज़ों को डील कर लेंगे। ये होता है प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। इसके लिए आप यूट्यूब पे बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं जिनके पास एग्जांपल्स लाइव में मौजूद है। उसके बाद हमने क्या करना है, then they ask on which date courier will go to prep house and collect the boxes. At last, Amazon asks about the box label, which you can tell him by the asking your prep center. और प्रेप सेंटर से मुराद आपका अपना घर भी हो सकता है जहां हमने उन चीज़ों को बॉक्सेस को रखा हुआ है। प्रेप सेंटर से मुराद वो जगह भी हो सकती है जहां आप ड्रॉप शिपिंग अंदर उस सामान को मंगवा कर वहां रखवा रहे हैं और वहां से अमेजोन आकर क्लिक करेगी। अब यहाँ कोरियर के भी डिफरेंट टाइप से चार्जेस होते हैं और ये होता है FBA की तरफ से फुलफिल करना।
अब हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना पड़ता है और उसके बाद सारा का सारा काम आपकी टीम में है। जब आपको ऑर्डर आएगा आपने उसको तब पैक करके भेज देना है। अब हमें प्रेप सेंटर्स कैसे ढूंढने हैं? प्रेप सेंटर ढूंढने के लिए हम पहले एक बार चेक कर लें रिकॉर्डिंग चल रही है। जी चल रही है। अब हमने प्रेप सेंटर को फाइंड करने के लिए हमने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आकर लिखना है प्रेप सेंटर्स इन यूएसए। हम प्रेप सेंटर्स इन यूएसए ओपन कर लेंगे। सबसे पहले आगे कैलिफोर्निया एफबीए प्रेप, इसको हम क्लिक कर लेंगे। तो ये हमें आ गया। इन्होंने हमें पहले का कॉन्टेक्ट से करो, ये देखें पूरा पूरा एक वेयर हाउस बनाया होता है जहाँ वो सामान को पैक करते हैं, जहाँ वो सामान को पैक करवा के रखते हैं और अपने इजीली तौर पर चीज़ों को मेंटेन करके रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सारे बॉक्सेस भरेंगे, अमेजोन पे जाएंगे, कोई डायरेक्टली तौर पर करेंगे। इनका न्यूयॉर्क के अंदर वेयर हाउस है। ये क्या क्या काम करते हैं? फुल प्रेप सर्विस ऑफ एफबीए अमेजोन, फुलफिल बाय अमेजोन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि हम सामान को पहले प्रेप हाउस भिजवाते हैं, हम खुद और भी भिजवाते हैं और बाद में कहते हैं कि भाई अब आपसे अमेजोन ले लेगा, हमने कस्टमर को डिलीवर नहीं करना। इसके अंदर क्या होता है कि हमने अमेजोन को बेचना है, आपने कस्टमर को डिलीवर नहीं करना। आपने कस्टमर को डिलीवर नहीं करना। ये कॉमर्स फुलमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई जान अब आपने कस्टमर को भी बेचना है। हमने पहले सामान आपको भेज दिया, अब जब ऑर्डर आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा भाई जान ये ऑर्डर बेचो, तो फिर हमने कस्टमर को भी वो ऑर्डर बेचना है। दोनों को चार्जेस अलग अलग होते हैं, या चार्जेस के भी हो सकता है कोई ऑप्शन हो। प्राइसिंग के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि प्राइसेस क्या क्या है दोनों की। प्राइसिंग तो नहीं बताई भी है यहाँ। कंटेनर अनलोडिंग क्या है? मतलब कंटेनर जो आपके पूरा एक कंटेनर आता है उसको अनलोडिंग करने का $300 है। बॉक्स फॉरवर्ड करने का $1 है। पैलेट फॉरवर्ड करने का 20। पैलेट कहते हैं पूरा एक मुकम्मल एक फुल साइज किस्म का एक बॉक्स। फिर लेबलिंग करने का 0.25 है। बंडलिंग करने का 0.85 और ई कॉमर्स का कितना है? 250। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑनलाइन आर्बिट्रेज एंड ड्रॉप शिपिंग कस्टमर के। हम ड्रॉप शिपिंग वालों को यूज नहीं करते जो एक एक प्रोडक्ट यूज करते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि भाईजान हमने काम करना है तो हमने बल्क क्वांटिटी के अंदर करना है, हमने छोटी क्वांटिटी के अंदर नहीं करना। और यहाँ चैट भी खुल चुकी है जो कि फिक्स फिक्स कंपनी की तरफ से फॉरवर्ड की गई है, लेकिन आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। नंबर और ईमेल वगैरह आ चुके हैं। इसके साथ हम अगली चीज़ के ऊपर आ जाएंगे। हमने प्रेप हाउस को फाइंड करना भी ढूंढ लिया। प्रेप हाउस की एग्जाम्पल आ गई और आखिर में है कि हम यूके और यूएस का नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। यूके और यूएस का नंबर फाइंड करने के लिए हम मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है नूमरो। हम नूमरो को अगर सर्च करना चाहेंगे गूगल के ऊपर, गूगल नूमरो अमेरिकन नंबर प्रोवाइडेड। ये नूमरो इसम आ गया कि हम एक विजुअल किस्म के सिम को हासिल कर लेते हैं और इसके बाद हम इनको महीने का कुछ डॉलर्स पे करते हैं, जिसके बाद ये हमें एक यूएसए का नंबर दे देते हैं। इसके बाद हम उनको अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर वी वाई के ही है, जिसके नाम $5 के अंदर खरीद लेते हैं और वो हमें एक वेबसाइट के ऊपर देता है जो कि हम सिर्फ फ्री किस्म के टेक्स्ट वगैरह को कर सकते हैं। लेकिन ये वाली ऑप्शन को ये वाली ऑप्शन जो है कॉल्स को रिसीव नहीं कर सकती। और कभी कभी जो डीलर होता है वो आपसे कॉल पे बात करना चाहता है, तो ये वाली ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ये था मेरा कोर्स अमेजोन विजुअल असिस्टेंट का और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा बातों की समझ आई होगी। हमने शुरू किया विजुअल असिस्टेंट के एफ पढ़ा, एफ करा, ASN पढ़ा, BSR पढ़ा, कीपा पढ़ा, फिर फिल्टर्स के बारे में पढ़ा, फिर कीपा पढ़ा। मैं एक बार आपको कीपा ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि कीपा कैसा ओपन होता है। यहाँ हम कीपा को ओपन करते हैं। ये आ गया अमेजोन प्राइस चेकर। लोडिंग हो ही जा रहा है। जब तक मेरा ये VPN ओपन रहेगा इसकी लोडिंग ख़त्म नहीं हो सकती कभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। यहाँ डील्स आ गया, पैक आ गया, ऐप्स आ गई, डाटा आ गया। आपको पहले इसकी एक्सटेंशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग कितनी कर रहा है? 3 बिलियन प्रोडक्ट्स को मॉनिटर कर रहा है। यहाँ आगे किस किस कंट्री में कितनी कितनी कर रहा है वो सारा कुछ मेंशन आ जाएगा। प्रीमियम डाटा एक्सेस करने के लिए हमें बाई इसकी वो लेनी पड़ेगी पहले सब्सक्रिप्शन। इसको कहते हैं हम कीपा।
कीपा के बाद ऑनलाइन सेलर एड ऑन आगे मैंने आपको पहले दिखा दिया कि हर किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। फिर FBA टूल किट आ गई, फिर बाई बुक्स आ गया, बाई बुक्स का मैंने आपकी सैम्पल बता दी, रिवर्स सोर्सिंग, ब्रांड कम्युनिकेशन, डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑनलाइन आर्बिटाज, टेक्टिकल आर्बिटाज, ये भी पेड है, फिर Amazon ड्रॉप शिपिंग, फिर रिवर्स ड्रॉप शिपिंग, प्रॉफिट गेनर, फिर गेटेड प्रोडक्ट्स, फिर कैसे उसको सही करना है, फिर प्रोडक्ट को लिस्ट करना, SQ क्या होता है, वेब सेंटर ढूंढना और आखिर में UK का नंबर होना। ये तो मेरा कोर्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि मैंने इसके ऊपर कोई एफर्ट की है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ताकि उनको बेसिक तौर पे नॉलेज तो हासिल हो कि अमेजोन की इन जनरल टर्म्स का क्या क्या मायने होता है और इसके बाद ही वो इनके अंदर डिटेल नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। मेरा ये बिल्कुल दावा नहीं कि आप इसके बाद कमाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसके बाद आप इन चीज़ों को बेहतर समझना शुरू कर देंगे और आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट होता हुआ तो आप इसकी बाकी कोर्सेज जो है वो ले सकते हैं अनअकैडमी से, गूगल से ले सकते हैं। यूट्यूब पे और 17 18 घंटे के इनके डिटेल्स कोर्सेज भरे हुए हैं। तो एक बार अगर आपको इन चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज हो कि इनकी नो हाउ होगी, अगर आपको कंप्यूटर की नो हाउ होगी कि इसको कीबोर्ड कहते हैं, इसको माउस कहते हैं, उसके बाद ही आप वेब डेवलपमेंट के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनकी बेसिक नॉलेज का ही नहीं पता तो आप वेब डेवलपमेंट के ऊपर कैसे आ सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अमेजोन विजुअल असिस्टेंट बनना है कभी जिंदगी के अंदर, कि इसका काम सीखने का आपको दिल करता है, तो उसके लिए पहले क्या आपको FV का पता हो, SVM का पता हो, इन चीज़ों को पता होगा तो आप आइंदा इनमें इंटरेस्ट लेकर अपना काम कर सकेंगे। तो मेरी कोशिश थी मैं आपको इन सारी चीज़ों से आगाह करवा सकूं जिस तरह मैं खुद आगाह हुआ यूट्यूब सीख कर, और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आगाह करने की, और मेरी उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग इस काम को एज फील्ड चूज करेंगे और इंशाल्लाह अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल करिएगा और मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।